हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ मोनिका डूडी एंड मेरे चैनल का नाम है द डूडी चाटनी। तो वेलकम टू माय चैनल डियर। और अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर सुबह मॉर्निंग का। तो देखिए, सबसे पहले मैं उठते ही अपने कमरे का, रूम का ये सब ओपन करती हूँ। तो मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, मुझे बहुत फीवर और कोल्ड हो रहा है। और ये सुबह 5 बजे का है। सारा बहुत ही सुंदर लगता है, हल्की हल्की शुरू हो जाते हैं सूरज निकलना। और ये मैं वही दिखा रही हूँ, कैमरे रखने की कोशिश कर रही हूँ और कैमरा रखा ही नहीं जा रहा है, कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। फिर मेरे हाथ में ही उठा लिया। तो चलो भाई, अब अंदर चलते हैं। दोनों बच्चे सो रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों इन्हें डिस्टर्ब करें, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी, इसे बंद कर दिया। मैं 5 बजे एसी बंद कर देती हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा फ्रेश हवा की लगे, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है। तो मैंने कहा चलो अब आओ अपनी जगह पे। आपका काम है किचन में ब्रेकफास्ट बनाना और लंच बनाना बच्चों का। और ये किचन में देखो ऐसे कैसे आटा रखा हुआ है, गेहूँ पिसवाए थे तो मैंने नीचे रख दिया। और अब मैं अपनी पूरी स्लैब को क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, 2 चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में वो इंक्लूड कर लोगे ना कि साथ के साथ सफाई करना, क्योंकि करना तो हमें ही है, हम लेडीज़ को ही जो अपना घर संभालती हैं। तो अगर आप साथ के साथ अगर अपनी सफाई कर लोगे अपने घर की, तो आपको कोई इतनी परेशानी होगी ही नहीं। तो मेरा भी यही रहता है, मैं रात को अपना किचन क्लीन करके सोती हूँ। मुझे खुद बर्तन धोने पड़ते हैं, हम डिनर के जो हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये जो खिलारा फैला होता है उससे बिल्कुल क्लीन करके सोती हूँ। तो किचन में मैं कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। फिर मैं अपना 15-20 मिनट अपना टाइम देती हूँ। उसके बाद टाइम करने के बाद में मैं फिर बैठती हूँ और थोड़ा सा पानी पीती हूँ, लूक वार्म वाटर, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने 2-3 बार बता चुकी हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जैसे 79 था तो मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ, 15 डेज़ हो गए, उतना ही है। मैंने वेट फिर से किया था। हाँ, एक इसमें फ़र्क ज़रूर पड़ा है, मेरे इंचेस कम हुए हैं। उसमें फ़र्क ये हुआ है डियर, मैं अपनी सारी सखियों को बता देती हूँ कि मतलब जो मेरी टी शर्ट्स सूट वगैरह मुझे बड़े टाइट आते थे पेट पे से, चेस्ट पे से, वो सब अब बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब इतना तो ठीक हो ही गया है कि भैया आप आराम से और कंफर्टेबली पहन सकते हो। मैं बहुत ठीक नहीं कह रही हूँ। तो फिर देखो, सुबह तो मैं अपना चिया सीड्स मतलब रात को भिगोना भूल जाती हूँ, तो मैं सुबह गरम पानी में भिगो देती हूँ। तो 10 मिनट या 5 मिनट में वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो मैं चिया सीड्स का पानी अभी ले रही हूँ। और उसके मतलब कभी चिया सीड्स ले लेती हूँ, कभी धनिए का पानी, कभी जीरे का पानी, सारा। तो साथ के साथ मैं अपना ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर रही हूँ कि बच्चों को लंच में और ब्रेकफास्ट में क्या दूँ। तो वही है, सारी तैयारियां धीरे धीरे कर ही रहे हैं हम। जैसे ही तैयारियां पूरी होंगी आपको दिख जाएगा। और उसमें अच्छा, चिया सीड्स में मैं नींबू ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि नींबू आपके फैट को ना वो करता है, काटता है। तो सुबह खाली पेट चिया सीड्स विद नींबू, और अगर आप शहद डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे चिया सीड्स का स्वाद अच्छा नहीं लगता। मैं 1-2 घूंट में ना पूरा पानी पी जाती हूँ आँख बंद करके, क्योंकि पीना मजबूरी है यार ये, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में यार मैंने सोचा कि मैंने वो भिगोए हुए थे काले छोले, चावल, चने की दाल, मूंग दाल, ये सब भिगो के एक इनका डोसा बनाया है। तो वो डोसा बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच में दोनों बच्चे यही खा लेंगे। फिर मुझे याद आया, मैंने सुबह मॉर्निंग का तो दरवाज़ा अपना मेन डोर ओपन ही नहीं किया। मैंने फटाफट अपना मेन डोर ओपन किया और अपना सारा चीज़ें बाहर के लाइट ऑन करी। थोड़ा सा मैंने अभी आपको बताया ना कि थोड़े से बाहर की हवा आनी भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो कॉर्नर का फ्लैट है, तो चारों तरफ से हवा आती है। अगर एक जगह से बंद है तो दूसरी जगह से यही आएगी। और हॉल में मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट तक वो देखते हैं टीवी वगैरह, जिसकी वजह से मैं ये सोफ़े वगैरह लेट के देखते काफ़ी टाइम तक। तो मैं फिर बाद में वही सोफे वगैरह सेट कर रही थी, रिमोट वगैरह इधर उधर रखा हुआ तो उन्हें ठीक कर रही थी, सारा जो चीज़ें इधर उधर रखी हुई थी। तो अब मैं थोड़ा सा अपना टाइम दे रही हूँ और
कहाँ मिलता है यार, बिल्कुल भी नहीं मिलता टाइम, सच्ची बताऊँ। जैसे अब क्या है कि जब से कोल्ड हो रखा है, फीवर हो रहा है, तो सिर में बड़ा पेन हो रहा है, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो आप को वॉक पे जाना ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे एक बार वॉक छूट गई ना, फिर दोबारा स्टार्ट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो अभी इन 15 दिनों में मेरे जो पेन हो रहा था वो ठीक हुआ है बड़ा मुश्किल से। इस साथ के साथ मैंने कहा सोचा कि एक बार, वैसे तो मेड आती है, बिल्कुल आती है, मेरी मेड छुट्टी नहीं करती है। शी इज़ वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी है और बहुत हेल्पफुल है। तो सुबह सुबह का तो आपको पता ही है कि झाड़ू लगाना अच्छा होता है कि आपके किचन में जो भी चींटी वगैरह होती है वो निकल जाए और फिर आप अच्छे से खाना वगैरह बनाओ। तो बहुत कम होता है, मैं सर्दियों में ही चप्पल डालती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर में तो नंगे पैर ही रहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी किचन में भी सर्दियों में मैट वगैरह बिछा देती हूँ, तो जिससे मैं आराम से, मुझे ठंड कम लगती है, फिर मैं मैट वगैरह बैठती हूँ। फिर भाई यार फटाफट ब्रेकफास्ट की तैयारी की। और भाई मैं यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ, डोसा बनाना था और डोसे के लिए आलू ही उबालना भूल गई, तो मैंने फटाफट उधर आलू उबाले। आपको मेरे कुकर की भी सीटियाँ की आवाज़ आती आएगी। फिर मैंने पहले चटनी बनाई, क्योंकि मेरा मानू जो है, मेरा छोटे वाला बेटा, वो बिना चटनी के तो खाएगा ही नहीं, उसे जो चटनी चाहिए। ज़्यादातर उसे डोसा, इडली, ये नाश्ता बहुत पसंद है, तो उसको नारियल की चटनी उसके लिए बहुत मैंडेटरी है भाई। सॉरी, नारियल की चटनी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो अब मैं सारी चीज़ें तैयारी कर रही हूँ। और आप बताओ, आप अपने बच्चों को क्या क्या देते हो ब्रेकफास्ट में? मुझे तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है यार, मतलब क्या देना, क्या बनाना। अपनी तरफ से तो हमें हेल्दी ही देना है, और ये प्रोटीन से भरा हुआ, और फाइबर और प्रोटीन दोनों चीज़ें थी, क्योंकि इसमें मैंने काले चने भी भिगोए हुए थे, और साथ में चने की दाल भी थी और मूंग दाल भी थी, और चटनी में धनिए की बना रही थी, दही की, वो मानू को बहुत पसंद है, वो भी पसंद है। चटनी तो मानू को खाने में चाहिए, जैसे मैं बनाती ही रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन आलू की चटनी दही के साथ। तो ये सारी चीज़ें। बाकी आप लोग अगर अपना वेट की जर्नी चला रहे हैं तो आप मुझे भी बताइए कि जो मेरा वेट स्टक हो रखा है उसको मैं कैसे आगे लूज़ करूं। और भी क्योंकि मैं देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मेरी चलती है, मैं 8:30 बजे खाना खा लेती हूं, और उसके बाद में मैं सुबह मॉर्निंग में खाली पेट ही वॉक करती हूं, अपना चिया सीड्स का या मसाले, धनिया, जीरा, किसी का भी पानी लेने के बाद। फिर मैं आती हूँ दोबारा 8:30 बजे, या तो प्रोटीन एक्स के साथ में लेती हूँ, प्रोटीन एक्स का लेती हूँ पानी के साथ में, अदरवाइज़ 1 कप चाय मैं ज़रूर लेती हूँ। फिर मेरा जो फर्स्ट मील और जो ब्रेकफास्ट होता है वो 11 बजे से 11:30 बजे के बीच होता है, और लंच से लेकर इस बीच तक मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ पानी के अलावा। फिर मैं सीधा डायरेक्ट लेती हूँ अपना मतलब 2-3 बजे अपना राइस वगैरह ही लेती हूँ दही के साथ में, या दलिया वगैरह कुछ भी बना दिया मैंने वैसे ही। अच्छा, मुझे ना वॉइस ओवर करना ना अच्छा नहीं लगता है, उसमें ना आपकी ओरिजिनलिटी है ना वो ख़त्म हो जाती है यार। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं मोस्टली है कि मैं आगे यही कहूँगी कि मैं बिना वॉइस ओवर ही अपना वो बनाऊँगी व्लॉग, चाहे थोड़ा बनाऊँ। हाँ, मैं इतनी अच्छी व्लॉगर तो नहीं हूँ, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बट आप लोगों की हेल्प से मैं धीरे धीरे बन जाऊँगी, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे। हाँ, मैं इतनी अच्छी भी नहीं आपको दिख रही हूँ कि भैया पता नहीं क्या पहन के ये घूम रही है सामने। मैं जैसी हूँ वैसे ही आप लोगों के सामने हूँ, ओरिजिनल, सब कुछ, नो फिल्टर। देखो, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा, मैं जब से आप लोगों के सामने घूम रही हूँ भागते हुए। और फटाफट सारा, मैंने आपको बताया था मैं आलू उबालना भूल गई, तो मैंने इधर थोड़ा चाय रख दी। मम्मी उठती है और मेरे साथ साथ ही उठ जाती है ऑलमोस्ट, बच्चों को तैयार करने, मेरी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं नाश्ते में लग जाती हूँ तो फिर मानू को नहलाना होता है ना। विवान तो नहा के खुद आ जाता है, बट मानू अभी छोटा है, वो साबुन लगा तो लेता है बट उसे उतारना नहीं आता, तो मम्मी हेल्प करती है थोड़ा सा। और अच्छा, मैंने बच्चों को एक
एक और आदत बहुत अच्छी डाली हुई है। मेरे दोनों बच्चे उठते हैं, जैसे उन्हें 7 बजे बस आती है तो वो 6 बजे उठ जाते हैं एग्जैक्ट, और वो पानी पीते ही वॉशरूम जाते हैं फ्रेश होने के लिए। तो यही आदत है, धीरे धीरे आप जैसे अपने बच्चों को आदत डालोगे वैसे ही आदत उनको पड़ जाएगी। अब मेरा मानू ऐसा है, मानू विवान के उठते ही पानी पीते और फ्रेश होके आ जाते हैं दोनों के दोनों, और फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर दोनों नहाने चले जाते हैं। तो हम भी जैसे वही है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें अपनी आदत डाली है ना कि बच्चे ऐसे करना है वैसे करना है, वैसे ही आप लोग भी अपने बच्चों को डालो ताकि, और फिर देखो ये ज्ञान नहीं दे रही हूँ, हर किसी का अपना अपना पालने का तरीका होता है। अब मैं अपने तो उसके लिए अब मैं यहाँ बच्चों की ड्रेस वगैरह सेट कर रही हूँ, क्योंकि अब उन्हें उठाऊँगी, वो नहा के आएंगे, नहा के आने के बाद में उनकी ड्रेस यहाँ मिलेगी तो मम्मी को कपड़े पहनाने में ईजी रह जाएगा। और फिर मैं गई हूँ मंदिर में मैंने लाइट वगैरह ऑन की है। मैं भूल गई थी अपने बाबा को जगाना कि भैया अपनी कृपा बरसाए रखिए मेरे बाबा। हाँ, ये हमारे इष्ट देवता है, हमारे हरिदास बाबा। ये झाड़ोदा एक गांव है, वहाँ से उनका मंदिर है बहुत बड़ा। और ये मेरा बड़े वाला बेटा वो मैंने उठा दिया है, 6 बज गए हैं अब, और पानी दिया है, ड्राई फ्रूट्स साथ में दिए मैंने, खाली पेट ही अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, और सर्दियों में तो बहुत अच्छे रहेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो रहे हैं तो मैंने फटाफट विवान को ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, पानी दिया है कि बेटा खा ले और खा के अपना तो फ्रेशन वगैरह होने चला जाए। और अब मेरा मानू तो विवान बाथरूम में चला गया तो मानू उठ गया। आज मानू का बिल्कुल मूड नहीं था भाई, बिल्कुल भी स्कूल जाने का। आज इसका मूड ख़राब था क्योंकि इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। ये लेट सोया था, लेट सोते हैं तो ऑब्वियसली जल्दी उठते हैं तो नींद पूरी होती ही नहीं, बट क्या करें, बच्चे हैं, मानते नहीं हैं किसी की बात। और बताओ आप मुझे प्लीज़ अपनी टिप्स कमेंट में डाल के भेजिए कि मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप अपने बच्चों को क्या क्या बना के देते हैं। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मंडे टू फ्राइडे मैं उनको रोटी और ब्रेड का ही नाश्ता दूँ, और बीच में एक बार डोसा। मैं नहीं देती हूँ, ना मैक्रोनी देती हूँ बच्चों को, ना जवे देती हूँ, हाँ मैं राइस दे देती हूँ। छोले राइस हो जाता है, राजमा राइस हो जाता है, फ्राइड राइस होता है, रोटी सब्जी होती है कंपलसरी, हफ्ते में 2-3 बार रोटी सब्जी कंपलसरी होती है। तो अब अगले दिन जैसे मैंने बनाने का जो बताया था बच्चों को, तो दाल पराठा होगा और साथ में आलू की भुर्जी बना के दे देंगे, जो कि बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। तो अब बस मानो अपने आप को बड़ा मुश्किल से उठाने की कोशिश कर रहा है भाई, बड़ा मुश्किल से। कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बच्चे नखरे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब धीरे धीरे पानी पी रहा है, पी के अपने आप को आँख खोलेगा और फिर मेरा पेट अब भागता हुआ बाथरूम जाएगा। बाथरूम से फ्रेश होके आके मुझसे किचन में पूछेगा, मम्मी क्या बना रहे हो आप, आज लंच में आप क्या दोगे, अच्छा फ्रूट्स में आप क्या दोगे। ऐसे नहीं भी रहता है, कोई नहीं, बड़ा हो रहा है तो चाव तो बने ही रहते हैं बच्चों के। अच्छा मेरे विवान को शौक़ नहीं है, उसको वैसे जो आप दे दोगे वही खा के आ जाता है। अच्छा लगता है तो खा के आ जाता है, नहीं अच्छा लगता है तो वापस लेके आ जाता है। अच्छा कल का एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ऑफिस से आ रही थी तो बस हमारे आगे ना एक स्कूल बस जा रही थी। तो क्या है ना, बच्चों को ये नहीं पता होता कि पेरेंट्स कैसे कमाते हैं। तो उन बच्चों ने क्या किया, एक बच्चे ने पहले केला फेंक दिया बस से, फिर दूसरे बच्चे ने फेंक दिया।